अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फ़राज़ हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे रंग। और इन रंगों में ख़ास तौर पे चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो क्लिनिकल टिप्स और आपके लिए कुछ मेडिकल टिप्स और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आती हूँ जो यकीनन आपके लिए मुफ़ीद होंगी अगर आप देखते हैं। और इन चीज़ों से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो मैं समझूँगी कि मेरी ये काविश कामयाब रही। आजकल हर तीसरे चौथे पेशेंट में एक पेशेंट ऐसा आ रहा है जो शदीद बुखार में मुब्तला हो। बुखार का अगर हम सबब पूछें तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नज़र नहीं आता। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि क्या गला ख़राब है, क्या आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो वो हमेशा जवाब इनकार में ही आता है कि अचानक शदीद सर्दी लगी, बुखार हो गया, इसके साथ कै और मतली जैसी कैफियत है। और इसके साथ साथ जो है हमें शदीद सर दर्द है, शदीद हड्डियों में और जोड़ों में दर्द है, इसके अलावा पट्ठों में बहुत शदीद दर्द है और कुछ को तो सीवियर वॉमिटिंग हो रही होती है। अगर ये अलामात हों तो हमें फ़ौरन ख़ास तौर पे अगर सीज़न भी मच्छरों का हो तो हमें फ़ौरन स्ट्राइक करता है कि कहीं मलेरिया के बाद ये डेंगू फ़ीवर तो नहीं, क्योंकि मलेरिया में भी शदीद सर्दी से बुखार होता है, मगर इसके साथ उल्टियों का आना, शदीद सर में दर्द और बाकी अलामात जो हैं वो डेंगू वायरस की वजह से होती हैं। डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के मच्छर में पाया जाता है और पाकिस्तान में चूँकि जुलाई से लेके नवंबर तक मच्छरों का सीज़न होता है और ये ख़ास तौर पे आजकल यानी नवंबर में बहुत ज़्यादा ये वबा आम है। और ये वायरस जैसे ही इंसानी जिस्म में मच्छर के काटने से दाखिल होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी वो टाइम जो वायरस उस इंसान के खून में रहता है और अपने अलामात के ज़ाहिर होने से पहले पहले का जो टाइम इंसानी जिस्म में होता है या खून में होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये तकरीबन 4 से 10 दिन तक का होता है और इस 4 से 10 दिन के पीरियड के बाद फिर अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि शदीद सर दर्द, बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ बुखार, इसके अलावा बोन ब्रेकिंग यानी हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं, इसके साथ पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में शदीद दर्द होता है, दिल का बहुत ज़्यादा मतलाना, इसके अलावा उल्टियों का आना। और अगर ये बुखार बिगड़ जाए तो ख़ास तौर पे नाक और मुंह में से खून का आना इसमें अलामात में शामिल है। अगर ये अलामात ज़ाहिर हो गई हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको डेंगू वायरस ने आ लिया है। तो बहरहाल आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, मगर इसके साथ साथ मैं आपको एज ए डॉक्टर ये बताती चलूँ कि डेंगू वायरस का कोई ख़ास इलाज नहीं है। बस आपने अलामात और जो आपके ऊपर सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं वो आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें। और अगर बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल लें, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन से अवॉइड करें, क्योंकि एस्प्रिन से ब्लीडिंग का डर होता है और इसमें वैसे भी डेंगू वायरस में ब्लीडिंग नाक और मुंह में से होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए आप एस्प्रिन अवॉइड करें, आइबुप्रोफेन भी अवॉइड करें और पैरासीटामोल लें ताकि आपका बुखार उतरे। और एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके साथ अगर आपका गला भी ख़राब है या आपको खांसी है तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट लें। आप खांसी की दवाई अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो वो लें। अगर कै आ रही है तो कै के लिए भी आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई ना कोई टैबलेट या सिरप ले सकते हैं। जिस्म में दर्द है तो आप दर्दों की दवाई लें। इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ वो ये कि रेस्ट और फ्लूइड इनटेक है। रेस्ट तो आपने वैसे भी करना है और बुखार में इतना शदीद बुखार होता है कि ना लेटा जाता है, ना बैठा जाता है और ना सोया जाता है, ना नींद आती है। कोशिश करके फिर भी अवॉइड करें कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको एक्सर्शन हो, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो। और इसके साथ लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। इसमें जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कारआमद हैं वो पपीता, इवन पपीते के पत्ते भी इसमें बहुत मुफीद होते हैं। इसके अलावा आजकल जिस तरह सीज़न है अमरूद, अमरूद आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और इसके साथ अनार का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, मौसमियों का जूस और ग्रेप फ्रूट इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। यानी तमाम वो फ्रूट जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन सी होता है
जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये फ्रूट्स या इनका जूस आपके लिए मुफ़ीद है। अगर आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं, मगर आप ये देखिए कि आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको उल्टियाँ या आप दूध को हज़म नहीं कर पा रहे, तो दूध की दूसरी फॉर्म आप दही ले सकते हैं। दही, अगर आप, कुछ लोग दही नहीं खाते, तो फिर वो लस्सी की फॉर्म में आप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जिस्म को जो ज़रूरी ग़िज़ाइयत है वो मिलेगी, और साथ साथ आपने अगर हो सके तो नीमकोल का पानी भी लें, ताकि अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखें। रिहाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी नहीं भी दिल कर रहा तो ज़बरदस्ती पानी पिएँ, किसी भी फॉर्म में जूस या कोई भी ड्रिंक्स घर में बना के आप ले सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि फैटी और फ्राइड फ्रूट आपने डाइट नहीं लेनी, और ख़ास तौर पे मिर्चों वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, तली हुई अशिया और बेकरी के आइटम्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ताकि जो उल्टियाँ या दिल का मतलाना पहले से आप फ़ील कर रहे हैं, तो ये ना हो कि इस तरह की ग़िज़ा खाने से आपका मैदा ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इस तरह से आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी आप साफ़ सुथरा रखेंगे। अगर मच्छर हैं और आपने शाम को बाहर निकलना है, तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के बाहर निकलें। पूरे बाजुओं की आप कमीज़ पहनें, बच्चों को भी पूरे बाजुओं की शर्ट पहनाएं, और अगर बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है तो शाम को आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आपका इलाका बहुत ज़्यादा मच्छरों वाला है तो आप मच्छरदानी लगाएं या जाली के दरवाज़े बंद रखें। इर्द गिर्द अगर कहीं पानी जमा है तो आप अपने घर का पानी, वो जो फालतू कहीं जमा है और वहाँ पे मच्छरों की परवरिश हो रही है, वो तो आप यकीनन अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखेंगे, मगर आपके घर के इर्द गिर्द भी कहीं पानी जमा है तो आप कोशिश करके वॉलंटियरली आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो अपने तईं बहुत कुछ कर रही होती है, ख़ास तौर पे मच्छरों के सीज़न में, मगर एक अच्छे शहरी के नाते से आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखें और बीमारियों से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई टिप, किसी नई क्लिनिकल टिप, और किसी नई जगह पे, नए सफ़र में और नई बातों के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।